रूस यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच में आने वालों को धमकी दे दी है। तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा और वहीं दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच के जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। दोस्तों, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ देशों का एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है और इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन सब के सब पावरफुल देश हैं। और इनका मकसद होता है साझा सुरक्षा नीति पे काम करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी नाटो देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो पूरा नाटो देश उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसे मिलकर मारता है। जैसा कि आप इस मैप में साफ साफ देख सकते हो, ये जितने भी रेड कलर के हैं ये सारे नाटो देश के हैं और ये रूस है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के नियम के अनुसार अगर कभी भी रूस गलती से भी एक गोली फायर किया तो पूरा नाटो देश रूस को मिलकर मारेगा और इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बने। आपको तो पता है कि भारत और रूस की दोस्ती आज से नहीं पिछले 50-60 सालों से कायम है और आपको बता दें कि रूस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह भारत का असली वाला दोस्त है। वो इसलिए कि भारत सरकार की सिर्फ एक बार कहने पर कि यूक्रेन में रहने वाले हमारे भारतीय छात्रों को युद्ध से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस युद्ध से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए रसिया ने कहा कि यूक्रेन में जो भी इंडियंस है वे सब अपने हाथों से लेकर अपने गाड़ियों तक में भी इंडियंस झंडे को लगाएं। और यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीय छात्रों ने ठीक ऐसा ही किया, यानी कि वह जहाँ भी अब जा रहे हैं इंडियंस फ्लैग को लेकर जा रहे हैं। और ऐसा करने पर रूसी सैनिक जहां भी हमारे भारतीय नागरिकों को देख रहे हैं वहां से उनकी निकालने में मदद करें। और इतना ही नहीं, रूसी सरकार ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए खार्किव में 6 घंटे तक हमले को भी रोक दिया था। गाइस, इसे कहते हैं असली दोस्ती। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में तमाम कंपनियां लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। अब एप्पल ने भी रूस में अपने प्रोडक्ट की सेल पर रोक लगा दी और साथ ही एप्पल पे और एप्पल मैप्स की सर्विस पर भी रोक लगा दी। और इतना ही नहीं, रूसी मीडिया आउटलेट RT न्यूज और स्पुतनिक के ऐप्स को भी ऐप स्टोर से रिमूव करवा दिया गया है। और गूगल ने भी यूक्रेन में मैप्स की लाइव ट्रैफिक सर्विस को बंद कर दिया है और रूसी मीडिया आउटलेट्स पर यूरोप में भी बैन लगा दिया है। गाइस, और भी ऐसे देश हैं जो रूस के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसे हालत में वहां फंसे लोगों को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। अलग अलग देशों के नागरिक यूक्रेन के युद्ध में फंसे हैं और वहां से निकलने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अपने नागरिक को वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत के बेहतर संबंधों के चलते भारतीय नागरिकों को वहां से निकलने में सहूलियत मिल रही है। और आपको बता दें कि इस संकट के बीच यूक्रेन में भारत का झंडा न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान के भी नागरिकों का मदद कर रहा है। एक तरफ जहां भारत से लगातार हर रोज ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के छात्रों को वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के छात्र को वहां से निकालने में पाक सरकार कुछ खास कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान के छात्र भी भारतीय झंडे की मदद से बाहर निकल रहे हैं। यूक्रेन और रूस के विवाद युद्ध में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है नाटो। नाटो रूस की ओर से किए गए हमले का सीधा विरोध कर रहा है और रूस के इस कदम से इतना नाराज है कि वो यूक्रेन के समर्थन में रूस पर हमला करने के लिए भी तैयार है। नाटो ने कहा कि हमारे पास अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए 100 से अधिक जेट और उत्तर से भूमध्य सागर तक समुद्र में 120 से अधिक जहाज है और हम यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। और वहीं रूस भी नाटो के खिलाफ है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और ऐसा कहा जाता है कि रूस नाटो को पसंद नहीं करता।